मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्क्रूटनी का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी, तंजीला कमरानी, रुबीना कायम खानी और सादिया जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। शेख रशीद और साबिक MNA शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में सियासी सरगर्मियों से मुतालिक बता रहे हैं हमारे नुमाइंदगान। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अयाज बरोही, रावलपिंडी से सदाकत अली अब्बासी और लाहौर से सुहेल बरोज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अयाज बरोही से। जी अयाज, बताइएगा कि कल जो है वो कागजात नामजदगी का आखिरी दिन था, अब स्क्रूटनी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, तो क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कल जो है कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन था। शाजिया मरी जो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और साबिक MNA हैं, उनके जो है कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की ज्यादातर खवातीन जिनके तरजीह लिस्ट में नाम शामिल थे वो आ रही हैं। कागजात नामजदगी जो है उनकी स्क्रूटनी जो है वो की जा रही है। इस वक्त तक 8 MPA जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जिसमें सादिया जावेद, जो तंजीला कमरानी है, रुबीना कायम खानी है, ये सूबाई असेंबली की मखसूस निशस्त पे इनका तरजीह लिस्ट में नाम शामिल था, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर। ठीक है अयाज बरोही, हमें कराची से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख करते हैं और बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, कहिएगा कि लाहौर में कितनी गहमा गहमी है और अब तक लाहौर के किन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, आज जो है वो जनरल नशिस्त के हवाले से तो स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जो RO ऑफिस है वहाँ पर जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे उनको बुलाया गया है, डिवाइड किया गया। 30 दिसंबर का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जबकि कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्त हैं उनके शेड्यूल में जो है कुछ तब्दीली की गई है और कल से जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी जांच पड़ताल और स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। इस हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिस जो है वो जारी किया गया, जिसके मुताबिक कल जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके उम्मीदवारों की जो है वो स्क्रूटनी होगी और 27 को जो है इसी तरह से JUI और तरीके लब्बैक जो है उनके उम्मीदवार जो के तरजीह लिस्ट में शामिल होंगे उनके होंगे। स्क्रूटनी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल में ये भी वाज़ह किया गया है कि एतराज़ात भी जो हैं लगाए जा सकते हैं जिन उम्मीदवारों की जानिब से उनकी स्क्रूटनी होगी। और इसके साथ साथ जो दीगर जो RO's ऑफिस है वहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ जो NA 130 है, NA 117 से लेकर 30 तक जो लाहौर के कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर RO ऑफिस में तमाम कागजात जमा करवाने वाले उम्मीदवारों को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बुलाया गया है और उनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल जो है वो शुरू है। कौमी असम्बली की जो 14 नशिस्तें हैं उन पर जो है वो 470 उम्मीदवार में ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रखे, जबकि सूबाई असम्बली की जो 30 नशिस्तें हैं वहाँ से 1408 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात जो हैं वो जमा करवा रखे हैं। तो इलेक्शन की तैयारियों का सिलसिला भी जारी है और कागजात के हवाले से खुसूसी तौर पर जो है वो जांच पड़ताल का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मखसूस नशिस्तों का जो है वो कल से होगा और इलेक्शन कमीशन जो सूबाई ऑफिस है वहाँ पर कुछ आज उम्मीदवार पहुँचे भी थे, उनको लगा कि आज से उनकी जो है वो उनको जो है स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा और बाकायदा तौर पर कुछ जो यहाँ पर उम्मीदवार पहुँचे थे उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें कॉल की गई थी कि आज 10 बजे यहाँ पहुँचे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई थी और कल से मखसूस जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर जो है वो जांच पड़ताल शुरू होगी और स्क्रूटनी का अमल भी शुरू किया जाएगा। जी ठीक है सुहेल बलोच, आप हमारे साथ ही रहेगा। रावलपिंडी का रुख करते हैं जहाँ पर हमें अपडेट करेंगे सदाकत अली अब्बासी। जी सदाकत, बताइएगा कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने क्या शेड्यूल अभी तक बताया है और कितने सियासी रहनुमा जो हैं वो RO ऑफिस पहुँचे आज? जी मुल्क भर की तरह आज रावलपिंडी में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। रावलपिंडी में मजबूरी तौर पर कौमी असम्बली की जो 4 नशिस्तें हैं जिनमें 2 शहर, 1 कैंट और 1 मज़ाफ़ाती सीट है, उसके लिए 169 उम्मीदवारों ने कल तक कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जबकि सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों के लिए 372 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद इलेक्शन का ये दूसरा मरहला कागजात नामजदगी का जो शुरू हो चुका है, स्क्रूटनी का अमल आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी
की स्क्रूटनी जो है मुकम्मल हो चुकी है और उनके कागजात नामजदगी जो है दुरुस्त करार दिए गए हैं, जबकि आरओ की जानिब से उनको ये तंबीह की गई है कि अगर उनके खिलाफ कोई एतराज़ दायर होता है तो उनको दोबारा आरओ के दफ्तर आना पड़ेगा और एतराज़ात का जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी के मलिक आमिर फिदा पराचा, जिन्होंने हल्का PP 16 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके भी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और उनके कागजात जो हैं वो भी दुरुस्त करार दिए गए हैं। मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनको आरओज़ की जानिब से मुख्तलिफ टाइम दिए गए हैं ताकि वो टाइम पर आएँ और उस वक्त वो अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का करवाने के बाद वो यहाँ से जा सकते हैं। आज शाम 4 बजे तक जो है स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा और आज आरओज़ की जानिब से जितने कैंडिडेट्स को स्क्रूटनी के लिए बुलवाया गया है उनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज की जाएगी। जी ठीक है, सदाकत हमारे साथ रहिएगा। अयाज बरोही, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि आपने कहा कि शाजिया मरी, तंजीला कमरानी, रुबीना कायम खानी और सादिया जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, तो कहिएगा कि आज किसी भी उम्मीदवार के कागजात पर एतराज़ लगाए गए हैं? जी, अब तक जो है किसी भी उम्मीदवार लगाने की कोई जो है सामने चीज नहीं आई। अब तक जो है सुमुल्ती तरीके से जो कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। तो कराची से मैं अयाज बरोही, लाहौर से सुहेल अब्बास बलोच और रावलपिंडी से सदाकत अली अब्बासी तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।